अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PSY 405 के लेसन नंबर 44 को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पर्सनैलिटी अप्रेजल या पर्सनैलिटी असेसमेंट, इसको हम देखते हैं। सोर्सेज ऑफ पर्सनैलिटी डाटा जो है चार चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। सेल्फ रिपोर्ट डाटा, जिसको एस डाटा कहते हैं, ऑब्जर्वर रिपोर्ट डाटा ओ डाटा, टेस्ट डाटा टी डाटा, लाइफ टाइम लाइट ऑफ आउटकम डाटा एल डाटा। इनको हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इश्यूज इन पर्सनैलिटी असेसमेंट। अगर आप एक सोर्स से कुछ इन्फो लेते हैं तो क्या सेम इन्फो दूसरे सोर्स से भी मिलती है जो वो सेम होती है या मुख्तलिफ होती है। एक बंदे के रिलेटेड आप एक तरीके से इन्फो इकट्ठी करते हैं और उसी बंदे के रिलेटेड आप वही इन्फो जो है दूसरे तरीके से इन्फो इकट्ठी करते हैं, क्या वो दोनों इन्फो सेम है या मुख्तलिफ हैं। हर सोर्स ऑफ डाटा के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। पर्सनैलिटी असेसमेंट, सेल्फ रिपोर्ट डाटा एस डाटा, इट इज़ द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ डाटा ऑफ अ पर्सन। ये क्वेश्चन पूछने पर या इंटरव्यू के ज़रिए हासिल किया जाता है। क्वेश्चन जो हैं वो स्ट्रक्चरल भी हो सकते हैं और अनस्ट्रक्चरल भी हो सकते हैं। इस बंदे के लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में इन्फो, इसका सेल्फ कंसेप्ट, इसकी सेल्फ इस्टीम के बारे में क्या कंसेप्ट है, ये सब चीज़ें जो हैं एस डाटा के अंदर शामिल हैं। स्ट्रक्चर्ड हमने कहा और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन का। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो डिटेल चीज़ों के, मसलन ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट द फूड यू मोस्ट प्रेफर, इस तरह की चीज़ें। और स्ट्रक्चर्ड जो होते हैं क्वेश्चंस वो क्लोज एंडेड होते हैं, मतलब जिनका जवाब यस और नो में दिया जाता है। आई लाइक फास्ट फूड, यस और नो, मतलब आई एम इंट्रोवर्ट, इस तरह। There are advantages as well as limitations of the self-report methods, but the limitations are more such as participants may not be honest or they may not be having accurate knowledge about themselves. आगे है ऑब्जर्वर रिपोर्ट डाटा ओ डाटा। लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं और इस ऑब्जर्वेशन से वो एक इम्प्रेशन बनाते हैं। ये इम्प्रेशन आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके टीचर्स, क्लासमेट्स, हर वो बंदे जिससे आप इन कांटेक्ट होते हैं, आपके रिलेटेड कोई भी इम्प्रेशन वो लोग बना सकते हैं। एग्ज़ाम्पल इसकी देखते हैं। मैं एक टीचर हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं, इनके माइंड में एक अलग से इम्प्रेशन होगा। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरा हर एक स्टूडेंट के रिलेटेड अलग अलग इम्प्रेशन होगा। उसके बिहेवियर, उसकी क्वालिटीज़ के हिसाब से मैंने एक अपने जहन में उसके माइंड सेट बनाया होगा कि ये लड़का बहुत ज़हीन है, ये लड़का बहुत अच्छा है, ये लड़का बुरा है, ये स्टूडेंट ऐसा है, ये स्टूडेंट ऐसा है। आगे है इंटर रिलेटेड रिलायबिलिटीज़। इसके अंदर कह रहा है कि जो ऑब्जर्वर डाटा है ना, वो डाटा, इसके अंदर दो किस्म के इश्यूज आ सकते हैं। दो किस्म के इश्यूज जो हैं वो क्या हैं कि पहला तो ये कि जो लोग ऑब्ज़र्व करते हैं वो प्रोफेशनल्स नहीं होते, आम जनरल लोग होते हैं ना, हमारे मुलाकात के, हमारे रिलेशंस के, माँ बाप, बहन भाई, टीचर्स, ये प्रोफेशनल नहीं होते, इनकी ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। और जो लैब में जो ऑब्जर्वेशन की जाती है वो ठीक है, या फिर जो नेचुरल तरीके से ऑब्जर्वेशन की जाती है वो ठीक है। इन दोनों में से कौन सी ऑब्जर्वेशन ठीक होती है, ये दो प्रॉब्लम्स इसके अंदर आते हैं। तीसरा डाटा है टी डाटा, जिसको टेस्ट डाटा कहते हैं। लोगों को मुख्तलिफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट सिचुएशंस में रखा जाता है और उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है। एक बंदे को टास्क दिया जाता है। इसकी एक मिसाल, मतलब कि हेनरी मर्रे ने अपनी किताब असेसमेंट ऑफ मैन में लिखी कि एक बंदे को टास्क दिया जाता है कि एक रिवर पर एक पुल बनाना है। इसको दो असिस्टेंट्स दिए जाते हैं, साथ मटेरियल, टूल्स, वुड, रोप वगैरह दिए जाते हैं। इसने काम अपने असिस्टेंट्स के मशवरे से करना होता है। असिस्टेंट जो होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट की टीम का हिस्सा होते हैं। एक असिस्टेंट डम्ब होता है जो कि गलत मशवरे देता है, दूसरा इस चीज़ का उसको पता होता है और वो सही मशवरे देता है। बंदा समझता है कि इसकी लीडरशिप क्वालिटी को देखा जा रहा है, जबकि इसकी टॉलरेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन और परफॉर्मेंस को देखा जा रहा होता है। मार्गरीज स्टडीज, ही स्टडीज इफ़ेक्ट ऑफ डोमिनेंस, इक़्तिदार को उसने स्टडी किया, उसके असर को इसने स्टडी किया कि एक लीडर को इक़्तिदार दिया जाता है
तो उस पर क्या असर पड़ता है, उसके बिहेवियर पर क्या चीज़ असरअंदाज होती है। पहले उसका बिहेवियर क्या था और जब इक़्तिदार मिल जाता है उसके बाद उसका बिहेवियर क्या हो जाता है। लिमिटेशंस ऑफ टी डाटा। बाज़ औक़ात टी डाटा में जिस बंदे का टेस्ट लिया जा रहा होता है उसे पता चल जाता है कि उसकी किस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। वो अपना बहुत अच्छा इंप्रेशन जो है बनाने के लिए इसी तरीके से एक्ट करता है और इस ट्रेड की रॉन्ग इन्फो देना शुरू कर देता है। आगे है मैकेनिकल रिकॉर्डिंग डिवाइसेस। मैकेनिकल रिकॉर्डिंग डिवाइसेस के अंदर कह रहा है इन टेस्ट डाटा मैनी मैकेनिकल रिकॉर्डिंग डिवाइसेस आर यूज्ड। एक डिवाइस है जिसे एक्टोमीटर कहते हैं जो कि बाजू पर या टांग पर लगा दी जाती है ये देखने के लिए कि बंदे का एनर्जी लेवल क्या है। साइकोलॉजिकल डाटा। साइकोलॉजिकल डाटा मेजर्स an excellent source of data related to the person. They refers to person's reaction to stimuli and the speed at which the person takes the new information. सेंसर्स होते हैं जो डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर लगा दिए जाते हैं जो इसकी नर्वस सिस्टम, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। आगे है साइकोलॉजिकल क्रिस्टोफर्स पैट्रिक। ये क्या चीज़ है। क्रिमिनल्स को क्रिमिनल टाइप मूवीज़ दिखाई गई। ये ऑब्ज़र्व किया गया कि इनका आई ब्लिंक रिस्पॉन्स नॉर्मल लोगों से कम है। मतलब कि उनको इन मूवीज़ का ना क्रिमिनल्स जो होते हैं उनको क्रिमिनल टाइप मूवीज़ पर का उनके माइंड पर इतना ज़्यादा असर नहीं होता क्योंकि वो खुद ये काम करते हैं। तो इसके बारे में यही इतना ही है कि ये एक टेक्निक है। ये एमसीक्यूज़ के वाले से तो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया जाता है कि साइकोलॉजिकल क्रिस्टोफर पैट्रिक क्या है कि क्रिमिनल्स को उनके अंदर जांचा जाता है, देखा जाता है, उनको ऑब्जर्व किया जाता है कि उनका जो बिहेवियर है ना नॉर्मल लोगों से बहुत कम है। वो अपना जो है ना रिस्पॉन्स बहुत कम शो करते हैं जब उनको क्रिमिनल टाइप मूवीज़ दिखाई जाती हैं या उनके सामने कोई इस तरह का एक्ट होता है। तो आगे है फंक्शनल मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग एफएमआरआई। वो टेक्निक जिसमें ब्रेन के मुख्तलिफ एरियाज़ जो कि रोशन हो जाते हैं, जो सर्टेन किस्म की वर्बल प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी वजह से डिफरेंट एरियाज़ रोशन होते हैं बंदे के। एफएमआरआई इज़ एबल टू डिटेक्ट concentrations of iron carried by oxygen contains in the red blood cells and thus determine the part of the brain that is used to performing certain task. प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर कह रहा है कि हमारे पास बहुत सी प्रोजेक्टिव डिवाइसेस हैं और इसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं। एक बंदे को एम्बिगियस स्टिमुलाइज जो हैं मुख्तलिफ़ तरह की स्टिमुलाइज मसलन लोगों की तस्वीरें दिखाना, मुख्तलिफ़ चीज़ों की तस्वीरें दिखाना, वीडियोस दिखाना, ये चीज़ें दिखाई जाती हैं और इनके बारे में पूछा जाता है। इंडिविजुअल अपनी नीड और विशेज़ अपनी डिज़ायर के मुताबिक इन चीज़ों के बारे में रिस्पॉन्स करता है। इस तरह वो खुद से ही अपनी नीड्स, डिज़ायर, विशेज़ और थिंकिंग को ज़ाहिर कर देता है। इसके अंदर जो जो चीज़ें शामिल हैं वो हैं जी TAT है, थीमेटिक टेस्ट है, एप्रिसिएशन टेस्ट। इसके अंदर कह रहा है कि हम ये वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन ये इनको दोबारा देख लें गौर से क्योंकि ये आपके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं और इनकी एब्रीविएशन जो है वो MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। TAT थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसमें 31 कार्ड होते हैं, 30 पर पिक्स होती हैं और एक ब्लैंक होता है। वो पर्सन को दिए जाते हैं। पर्सन कुछ देर के लिए कार्ड को देखता है, फिर इनके रिलेटेड एक स्टोरी लिखता है। स्टोरी का एक बिगिनिंग, एक मिडल और एक एंड होता है। इस स्टोरी के मुताबिक बंदे को असेस किया जाता है। आगे है रिस्प RISP रोटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक। 40 इनकम्प्लीट जुमले होते हैं जो कि जनरल लाइफ, सेक्सुअल लाइफ, फैमिली लाइफ के रिलेटेड होते हैं। इन जुमलों को कंप्लीट करने का कहा जाता है। आगे है HTP हाउस ट्री पर्सन। बंदे को एक घर की, एक ट्री की और एक मेल और एक फीमेल की पिक ड्रॉ करने को कहा जाता है। ये पिक इसकी पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स से रिलेटेड होती हैं। इससे इसकी पर्सनैलिटी की इम्पोर्टेंस, इन्फो जो है वो हासिल की जाती है। चौथा टेस्ट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमने सारे टेस्ट अभी ऊपर डिस्कस किए हैं, यहाँ से पढ़ेंगे हम। लाइफ आउटकम डाटा, चौथा टाइप जो डाटा की L डाटा। ये इंसान के मुख्तलिफ लाइफ इवेंट्स के रिलेटेड होता है। इसकी जो मसलन मैरिज हो गई, डाइवोर्स हो गई, सेपरेशन हो गई, सारे लाइफ इवेंट्स हैं, इंसान के बड़े इवेंट्स हैं लाइफ के।
इश्यूज इन पर्सनैलिटी असेसमेंट। क्या एक पर्सनैलिटी जो कि गैदर की गई इन्फो है वो दो मुख्तलिफ रिसोर्स से जो की गई है सेम है या मुख्तलिफ? अगर तो एक बंदे की पर्सनैलिटी के रिलेटेड इन्फो दो मुख्तलिफ सोर्सेज से इकट्ठी की गई वो सेम है, फिर तो मतलब हमने सही एक्यूरेट डेटा इकट्ठा किया है। लेकिन अगर वो डिफरेंट है तो हम डाटा जो है हमने जो इकट्ठा किया है वो एक्यूरेट नहीं है। आगे इशू ऑफ फेलिबिलिटी ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। हर सोर्स ऑफ इन्फो में लिमिटेशंस हैं। इन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसे ट्रायंगुलेशन कहते हैं। ट्रायंगुलेशन जो है इसके अंदर एक टेक्निक इस्तेमाल करके जो प्रॉब्लम्स हैं उसे कम किया जाता है, फिर दूसरी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है और जो मज़ीद प्रॉब्लम्स हैं उनको कम किया जाता है, फिर तीसरी टेक्निक से हम प्रॉब्लम्स कम करते हैं। अगर तीनों टेक्निक से एक ही रिज़ल्ट आ रहा है तो मतलब हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। आगे है इवेलुएशन ऑफ पर्सनैलिटी मेजर्स। पर्सनैलिटी मेजर्स हैज़ 3 स्टैंडर्ड्स: वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और जनरलाइजेशन। वैलिडिटी को देखते हैं। वैलिडिटी के अंदर कह रहा है कि टेस्ट वही चीज़ मेजर कर रहा है जिसको मेजर करने के लिए इसे बनाया गया है। मसलन पर्सनैलिटी टेस्ट को पर्सनैलिटी मेजर ही करनी चाहिए। टाइप्स हैं इसकी, फेस वैलिडिटी है, कंटेंट है, प्रिडिक्टिव है। ये जितनी भी टाइप्स हैं ना इनके अंदर 2 या 3 टाइप्स याद कर लें। आपसे पूछा जा सकता है वैलिडिटी की कोई सी 2 टाइप्स लिखें या 3 टाइप्स लिखें। रिलायबिलिटी, जो इन्फो आप एक टेस्ट में से एक दफ़ा मिली है आपको वही इन्फो दूसरी दफ़ा दूसरे टेस्ट में से सेम मिलनी चाहिए, इसी सूरत में वो रिलायबल होगी। रिलायबिलिटी की भी एग्जांपल्स हैं, टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी है, अल्टरनेट फॉर्म्स, स्प्लिट हाफ, ये सारी हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। जनरलाइजेबिलिटी, जो कुछ भी आपने मेजर किया क्या वो वैलिड है, इसकी एज ग्रुप के लिहाज से, जेंडर के हिसाब से, मुख्तलिफ कल्चर के हिसाब से हमने देखना है। देयर आर 3 बेसिक रिसर्च डिज़ाइंस यूज्ड इन पर्सनैलिटी साइकोलॉजी विच आर फॉलोइंग। पहला है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। इट डिटरमाइंस द कॉजुअलिटी। एक वेरिएबल जो बी वेरिएबल की वजह से बनता है और बी जो है ए को बनाता है, मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ पर इफ़ेक्ट करती है, एक चीज़ दूसरी चीज़ का कॉज बनती है। आगे है कोरिलेशनल स्टडीज़। इसको देख लेते हैं, इसके अंदर क्या कह रहा है। इसके अंदर कह रहा है कि टू मेजर रिलेशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। कोरिलेशन मतलब 2 या 3 वेरिएबल्स जो हैं उनके दरमियान रिलेशन को मेजर करना कोरिलेशन स्टडीज़ कहलाता है। इसके अंदर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं: मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, कोरिलेशन कैन नेवर प्रूव द कॉजुअलिटी। केस स्टडीज़ आखिरी नंबर 3, टू गेट डिटेल्ड इन्फो रिलेटेड टू द पर्सन। इट इज़ 3 नंबर्स ऑफ टूल्स यूज्ड। इसके अंदर 3 टूल्स जो यूज़ हो रहे हैं उनको देखते हैं। नंबर 1 कोडिंग सिस्टम है, इंटरव्यूज़ हैं और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द पर्सन है। व्यूअर्स, ये था आपका लेसन 44 PSY 405 का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर।